तो सुबह मैं नमाज़ पढ़ के जब आया तो अपना मकान आन के देखा तो बिल्कुल उधर इतनी एक लकड़ी भी नहीं थी। मेरा बेटा छोटा जो था वो 28 दिन का था तो मैं चला गया। अब वो 21 महीने का था, मैं वापस आया तो मिला नहीं। कोई भी मुकम्मल डेड बॉडी नहीं मिली, सबके पीस मिले हैं, किसी के बाजू और किसी के कुछ पार्ट। लीडरा लोगों ने मारो पतो कर हम यहाँ से उस हालात में, उस टाइम में, उस बारिश में, उस दुख की घड़ी में हम यहाँ से चल के बफलियाज गए तो हमारे से आगे से पहले चले गए। अभी दफन भी नहीं किए थे तो वो फ़ोन करते हैं कि नीचे आओ बफलियाज में, हमसे मिल के जाओ। 1 किलोमीटर ऊपर से लेकर यहाँ के 6 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वल्चर, और ऐसे पहाड़ी में हमारे इधर गिद्ध बोलते हैं उसको। गिद्ध मत बनो यार, लीडर बनो। ये महसूस हुआ कि अगर मेरा दुख दर्द कोई बांटने के लिए आया या मुझे तकलीफ़ जो है वो आधा लेने के लिए आया तो वो मियां अल्ताफ़ साहब पहुँचे। या गला ना आगे पहुँचाइयो कि ये लोग सुनेगा कि हमारा तकलीफ नहीं ये समझी या तकलीफ है या नहीं है। चाचा बेबसी है। अरे हम अपनों की लाशों को ढूंढने में लगे हुए हैं, हम अपनों की लाशों को उठाने में लगे हुए हैं, हम एक एक पीस उठा रहे हैं और आप बेगैर, तो आप इतनी भी गैरत नहीं है आप में, आप बोल रहे हो कि आप हमारे पास आओ। जो एनडीआरएफ की टीम है उसका कोई दरिया में अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? वो बोल रहे हैं हम इधर पहाड़ी इलाका इसमें जा नहीं सकते। राई में हमारी ब्लाक के बच्चों में सोहेल मलिक बीजेपी को लीडर है। गरीब की तकलीफ के बीच ये नहीं आ जा सकता था। वोटां का टाइम फिर कहेंगा जी फलानो नंबरदार है, फलानो सरपंच है, यो घर सरपंच हुआ है। मियां अल्ताफ साहब दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से बफलियाज तक, और बफलियाज से पैदल ब्रिज का जो रस्सा होता है उस रस्से के ऊपर पाँव रख के लटक लटक के बड़ी मुश्किल से वो उधर से इधर आए। ये जो पहाड़ियाँ अगर नहीं चढ़ सकते तो उनको लीडर बनने का हक भी नहीं हक नहीं है, कोई हक नहीं, घर पे बैठ जाए। 19 जुलाई 2026 सुरनकोट के मड़ा गांव में एक रोड बस्ट हुआ। इस हादसे में हाजी लतीफ़ के परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। उनमें 20 महीने का एक मासूम बच्चा भी था और 11 साल के 2 जुड़वा बच्चे। हम इस वीडियो डॉक्यूमेंट में सिर्फ उस दिन क्या हुआ ये नहीं दिखाएंगे, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद इस फैमिली की ज़िंदगी किस तरह बदली, एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना सपोर्ट दिया, पीर पंजाल के नुमाइंदे या लीडर्स उनने क्या किया। लेकिन इस कहानी का उससे पहले एक इन्वायरमेंटल एंगल आपको बता दें। पीर पंजाल हिमालय का हिस्सा है। जियोलॉजिकली ये एक यंग माउंटेन रेंज है जो लाखों सालों तक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकरार से उठी और आज भी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बदल रही है। इसी वजह से यहाँ की ढलानें और चट्टानें कई जगह नेचुरली अनस्टेबल रहती हैं। जब इस नेचुरल वनरेबिलिटी के साथ एक्सट्रीम रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, हिल कटिंग, बिना प्रॉपर ड्रेनेज के कंस्ट्रक्शन और लैंड यूज़ में तेज़ तब्दीली जुड़ जाती है तो डिज़ास्टर का रिस्क और भी बढ़ सकता है। बस अचानक सी बारिश लगी है। रात जब हम सोए थे तब तो ठीक था। पहले तकरीबन दिन में 5 बजे बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, फिर ठीक हो गया। उसके बाद हम खाना वाना खा के नमाज पढ़ के सो गए थे। तो मैं 3 बजे बराबर जागा हूँ। जब उठा हूँ तो उस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा बारिश थी। मेरी गाड़ी थी नीचे नाले में लगाए हुए, जब रोड जो क्लास होती थी नाले से क्लास होती थी, मैं वहीं नाले के बीच ही गाड़ी लगा के चले आया था क्योंकि इतना पानी तो इस नाले में मैंने कभी देखा ही नहीं। थोड़ा बहुता पानी होता था, थोड़ा बहुता, बस कस्सी इसको हम बोलते हैं, नाला नहीं बोलता। तो गाड़ी में जब डॉक्टर के गया था, डॉक्टर से मुड़ के वापस आया बच्ची को लेके, तो मैं गाड़ी नाले में लगा के चले आया था कि कोई बात नहीं है तो कल निकाल लेंगे। तो वो गाड़ी मेरा उधर ही था। जब 3 बजे मैं उठ के देखने लगा तो बारिश बहुत तेज़ थी और नाला में आवाज़ आ रहा था बहुत। तो मैं जब बाहर गया तो बहुत ज़्यादा बारिश भी थी। नाले का जब आवाज़ आया मैंने घर वाली को वापस मुड़ के बोला कि मुझे टार्च दे दो देखने के लिए। उन्होंने बोला क्या बात है, नाला आ गया? मैंने बोला नाला आ गया। तो बोला फिर तो गाड़ी का बहुत मुश्किल है। हमने बोला अल्लाह खैर करेगा लेकिन मुझे टार्च दे दो। जब टार्च उन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि जब जिस रूम में मेरा बेटा सो रहा था कि उस रूम में जाओ, बेटा को बोलो वो देगा। लेकिन साथ में वो भी आ गई। हमने जाके बेटे को उठाया तो बेटे ने वो टार्च दिया है। मैंने जाके नाला देखा और नाला बहुत तेज़ आ रहा था। उसका कलर जो वो बिल्कुल ब्लैक था उस वक्त। तो दूसरी बारिश भी बहुत ज़्यादा थी तेज़। रात में कलखी रात के पास आ रहा था तब? नहीं तब नहीं था। मकान के पास तो कभी ज़िंदगी में आया नहीं। यहाँ तो तकरीबन 100 साल से प्लस कभी पानी का एक घोट भी हमारे मकान की तरफ नहीं आया। वो आप मकान चेक भी कर सकते हैं, उससे तकरीबन
मेरे मकान से कम 150 फुट दूर नाला था, ठीक है। और मेरा मकान जो है ऊपर हाइट में था और नाला जो है डाउन में था। ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, 100 साल के प्लस है यहाँ। ठीक है, हाँ। पहले मेरे फादर ने मकान बनाया, फिर मेरे ब्रदर ने बनाया, फिर मेरे ब्रदरों ने बनाया, फिर ये यहाँ चौथी बार अभी मैंने खुद मकान बनाया। ठीक है, फिर बड़े भाई इधर चले आए, दूसरे भाई ने ऊपर आए, तो जब देखा मैंने तो नाला बहुत ज़्यादा था। तो वापस मुड़ के मैंने बोला कि मुझे दे दो, गाड़ी का चाबी दे दो, मैं गाड़ी निकालूंगा। घर वाले ने बोला अभी मुश्किल है। मैंने बोला दे दो चाबी, कोई बात नहीं। जब गाड़ी वो मैंने देखा है तो चाबी जाके दूर से थोड़ा ढूंढे, कमीज़ में देखे इधर उधर, लेकिन वो मेरा नवासा के पास था, वो खेलता था, वो उधर जहाँ उसने रखा हुआ था, मेरे घर वाले ने बोले कि वहाँ देखो। वहाँ से चाबी लेके मैं चला गया हूँ। घर से तकरीबन 3:19 पे रुखसत हुआ हूँ। ठीक है। उस वक्त मेरी आलिया भी जाग रही थी, मेरा बेटा भी जाग रहा था और मेरी बेटी भी जाग रही थी। हम 9 आदमी थे वहाँ, डर जिनमें मैं एक चला गया और 3 आदमी अभी मेरे को रुखसत किया ठा के, तो बाकी सोए हुए थे। बिफोर डर मतलब बिफोर इससे पहले मतलब डर था वो, उस टाइम डर लग रहा था बाकियों को भी कि आपको लग रहा था ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ ये मकान का, इसका ज़मीन का या इतना नाला आने का तो नहीं था, लेकिन ये मुझे था कि शायद मेरी गाड़ी को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, अच्छा। उसको तोड़ेगा या उसको मारेगा या कहीं रोड़ेगा, वो तो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। बस मेरा गाड़ी नया था, इसलिए मैं चले गया। ठीक है। जब गया तो मैं नाले में पहुंचा तो गाड़ी मेरा ऑलरेडी फंस चुका था वहाँ। मैं ड्राइवर की साइड से नहीं पहुँच पाया क्योंकि तेज़ पानी था। मैं दूसरी तरफ से एक जगह से मैंने बारी खोला, बारी खोल के अंदर हुआ, तब पानी, गाड़ी जो है पानी ने घेरा हुआ था। जब मैं अंदर गया, जाके गाड़ी स्टार्ट की, तब पहले तो वो मोबाइल की टार्च थी मेरे पास, तो उसमें मुझे इतना महसूस नहीं हुआ तो कितना है, क्योंकि कलखी रात थी तो अंधेरा ज़्यादा छाया हुआ था, बारिश भी बहुत तेज़ थी। जब गाड़ी मैंने स्टार्ट की तो सलफ मारा तो देखा तो पानी बहुत ज़्यादा था। उस वक्त मैं डर गया बहुत, शायद मुझे मेरी मौत उठा के लेके आई है यहाँ। तब मैंने 1 2 3 बार बड़ा ज़ोर से गाड़ी का हॉर्न लगाया। मेरे सामने मेरे सिस्टर का घर था कि ये देख लें कि क्या वाक़या हुआ था, लेकिन खुदा ताला की तरफ से मेरा मौत नहीं था, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देना था। तो मैं नाले से गाड़ी निकाल के लेके निकल गया। ठीक है। बहन भी आई, उसने भी फ़ोन किया, भाई गाड़ी लेके चले गया। मैं हाँ चले गया, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं जब नाला आया था तो मैंने फ़ोन नहीं था किया कि भाई आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी निकाल लिया गाड़ी तो ठीक है। फिर 3:32 पर मेरे बेटे ने फ़ोन किया, बाबा गाड़ी निकाल लिया। मैंने बोला निकाल लिया। फिर वो मेरी बेटी है, उसने फ़ोन किया, फिर घर वाली ने फ़ोन किया। फिर जहाँ गाड़ी लगाया वहाँ से जब मैं उतरा, घर वाली ने फ़ोन लगाया कि अभी बारिश भी यहाँ तेज़ है और नाला भी ज़्यादा है, आप यहाँ मत आना, नमाज़ पढ़ के आना। ठीक है। तो मैंने यही मुनासिब समझा, क्योंकि जिधर वो गाड़ी लगाया उधर वो मेरे घर के बिल्कुल करीब थे, साथ में वे मेरा संगी साथी, एक ही घर था हमारा, एक कबीला था। मैं उधर ही रुक गया। तो जब रुका तो इतना मालूम नहीं था मुझे कि इतना तेज़ नाला आएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई तूफ़ान था या क्या था, ये मुझे मालूम नहीं था। तो सुबह मैं नमाज़ पढ़ के जब आया तो अपना मकान आन के देखा तो बिल्कुल उधर इतनी एक लकड़ी भी नहीं थी। ड्यूरिंग दैट आपको नहीं पता चला, मतलब वहाँ पे नहीं कुछ आपके इल्म में ही नहीं था कि हो गया ऐसा? बिल्कुल ऐसा मैं मानता ही नहीं था, ये तो अल्लाह की तरफ तो था। आप लेकिन सुबह जब गए अपना घर देखने के लिए, घर वापस जब सुबह में गए तो जब जाके मैं अपने मकान के वो एक ऊपर से वो नाला, मेरा मकान तो नाला में था, जब मैं नक्की के ऊपर आया तो सामने देखा तो सामने पार दो आगे मेरा मकान बिल्कुल है ही नहीं। 200-300 मीटर मेरे दूर से, जैसे ये मकान और वो मकान है, ऐसे मैंने देखा तो वो आगे मकान बिल्कुल था ही नहीं, हमने सामने देखा। तो अल्लाह ताला का शुक्र ही किया और क्या करता। अल्लाह तेरा शुक्र था, तुमने दिया तो तुमने लिया। ये तो हमें थोड़ा मालूम था, कुरान पाक तो हम भी पढ़ते थे कि जो ऐसे लोग चले जाते हैं तो इनको अल्लाह ताला शहीदी रुतबा देगा, इनको अल्लाह ताला जन्नत अल फरदौस में आला से आला मुकाम देगा। सर एक चीज़ तो मेरी जो निकल गया वो तो उसको मैं क्या करता, बस कुछ नहीं बोला, सीधा अपने मकान जहाँ चले गया उसके पास चले गया। उधर आदमी पहले ही आ गए थे। फिर उसके जब मैं तो 5-7 मिनट बैठा, ये मेरा बड़ा भाई था, मौसी का लड़का, ये आ गया, इन्होंने थोड़ा संभाला तो मैं बोला ही कुछ नहीं। तो जब बाद में लड़के बोले कि भाई अरार आ जाओ, नाला क्लास करके अरार आ जाओ, आदमी यहाँ आओ तो यहाँ हलाशें हैं तो हम निकालें, तब मैंने शुक्र अल्लाह का किया कि अभी भी यहाँ अगर हलाशें हैं तो फिर तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो गया 2 डेड बॉडी वो जो मेहमान थे रात के उनकी मिल गई, और 2 जो है वो एक तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद मेरी आलिया मिली है। 7-8-10 किलोमीटर के बाद तकरीबन वो नाले में नीचे तकरीबन जाके वो मेरी बेटी मिली है। तो क्या क्या एज थी? मेरी आलिया की जो 40 थी, जो बेटी मेरी इसकी 22 थी, जो बेटा मेरा था इसको तकरीबन 17 साल था,
जो जोड़े बेटे मेरे गए हैं उनको तकरीबन 11 साढ़े 11 साल के थे। 11 प्लस था। तो जो जो नवासा था मेरा वो 20 मंथ का था। टोटल कितने मतलब? तो एक मेरी मासी थी उसका 55 था, 8। और एक जो उनका लड़का था तो वो 10th में था। 8 बंदे आप? 8 बंदे मेरे चले गए, पूरे मेरी फैमिली की थी। और आसपास कितने घर थे? कुछ था कोई घर? 2 घर था, एक वो नीचे आपने देखा है नाले के ऊपर, और एक मेरे घर के पीछे था, लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्र है बच तो गए। उसमें कुछ था ही नहीं। ऊपला जो है तो इसमें कुछ नहीं था, वो तो वैसे उसमें कोई आदमी रह नहीं रहा था, लेकिन जो नीचे वाला ये बंगला था, बड़ा मकान था, तो इसके नीचे से तो सब कुछ लेके चले गया, ज़मीन शमीन सब कुछ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मकान भी बच गया और वो आदमी भी बच गया। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट, मतलब अभी तक बॉडीज़ कितनी रिकवर हो चुकी हैं? अभी तक 4 हुई हैं और 4 बाकी हैं। 2 तो उसी वक्त ऑन स्पॉट मौके पे मिल गई थी, और 2 नाले से मिली हैं, दरिया से, उनके पीस। और उनके पीस मिले हैं। तो 4 अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं मिले। ये महसूस हुआ कि अगर मेरा दुख दर्द कोई बांटने के लिए आया है या मुझे तकलीफ़ जो है वो आधा लेने के लिए आया, तो वो मियां अल्ताफ़ साहब पहुँचे। 19 तारीख की बात है, और 19 जुलाई को जब ये सारा ट्रेजेडी हो जाती है, और उसके बाद सुबह पता चल जाता है कि ऐसा वैसा हुआ, और उस टाइम पे हमारा पूरा नेटवर्क जो था रात ही को उसी टाइम पे, जब जो ही ये इंसिडेंट होता है 3 और 4 के बीच में, और उसी टाइम पे नेट बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब पता चलता है तो उसी टाइम हमारे पास SDM साहब आते हैं, SSP पुंछ शफाकत भट्ट साहब आते हैं, और पूरी आर्मी का अच्छा कॉपरेशन रहा, और आर्मी ने हमेशा ही अच्छा कॉपरेट किया है। तो आर्मी उसी दिन स्पॉट पे पहुंची। ठीक है। उस दिन से लेकर आज 13वां दिन है, कंटिन्यू हम जो है अपने लापता डेड बॉडियों की तलाश अभी में हैं। तक कितनी रिकवर हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं? देखो 3 डेड बॉडी हमें मिली हैं, लेकिन इस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आती कि मैं कैसे बताऊं आपको। कोई भी मुकम्मल डेड बॉडी नहीं मिली, सबके पीस मिले हैं, किसी के बाजू और किसी के कुछ पार्ट करके कोई भी मुकम्मल डेड बॉडी हमें नहीं मिली। तो वही ये जगह है जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर क्लोड बस्ट पीछे होता है। ये जगह है जहाँ पर वो दिन इस ख़ानदान के लिए, इस खित्ते के लिए, इस जगह के लिए मतलब ना भूलने वाला एक दिन बन गया है। और ज़्यादा क्या ही बोलूँ, एक कुछ लाइन याद आती हैं, एक लाइन याद आती हैं कि कुदरत, मतलब ये कुदरत की खता है या हमारी खता है। अब समझिएगा, ये बहुत डीप चीज़ है। क्या मैं पहले ही बोलता था, क्या हम लोग कुदरत की कदर कर रहे हैं? क्या हम जब ये रोड्स निकालते हैं, जब ये चीज़ें करते हैं, डिफॉरेस्टेशन साथ साथ हो रही है, क्या हम एक पेड़ काटते हैं तो 10 लगाते हैं? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये रीजन जो है फ्रजाइल है। ऑलरेडी सबको पता होगा, ये जो हिमालयाज़ हैं न्यू फॉर्म हुए हैं, पीर पंजाल रीजन जो है फ्रजाइल रीजन है। यहाँ पर जब भी रोडें बनाई जाएँ, डेवलपमेंट की जाए तो सस्टेनेबल वे में की जाए। पहला पर्सपेक्टिव तो ये रहेगा। सेकंड चीज़, भाईजान एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी तक लीडर पहुँचा कोई आपका? देखिए, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे और इलाके के, हमारे गांव के 8 डेड बॉडी हों, और एक बच्चा पता नहीं किस किस जगह पे हो, जिसका एक बॉडी का पार्ट नहीं मिला। उसके बाप पे क्या गुजरती होगी, उस फैमिली वालों पे क्या गुजरती होगी, उन गांव वालों पे क्या गुजरती होगी, ये वही जान सकता है कि जिसने अपने प्यारों को खोया हो। बड़े बड़े महलों में बैठ के ये चीज़ें कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और वो एक कहावत है ना कि जिसने हवा खिड़की से देखी उसको क्या पता गर्मी और सर्दी क्या होती है। बड़े अफसोस की बात यह है कि चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे रूरल पार्टी हो, कोई भी पार्टी का जो है मिनिस्टर यहाँ पे नहीं पहुँचा। LOP साहब आए हैं और बुफलियाज से वापस गए, रविंद्र राणा साहब आए तो वापस बुफलियाज से गए, क्योंकि यहाँ बहुत दूर है। ये लोग बहुत स्ट्रगल के साथ रहते हैं, क्योंकि इन लोगों की गलती ये है कि इन्होंने अपनों की कुर्बानियाँ स्टार्टिंग ही से दी हुई हैं। अगर ये इलाका जहाँ पे आप खड़े हो ना, अगर ये इलाका नहीं होता तो रजब भाई आप मान लो कि पीर पंजाल के अंदर आज ये लोग जो पॉलिटिशियन किसी के घर नहीं ना जाना चाहते, ये कंपेन नहीं कर सकते थे। एक दिन था कि जब ये सिर्फ बाज़ार के अंदर खुल के चल नहीं सकते थे, इतनी मिलिटेंसी पीक पे थी। तो इन लोगों ने, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दे के और इनका रास्ता साफ़ किया, और आज इनकी बेगैरती का ये अंदाज़ है, और इनका बगैर लानत ही इस सरकार से और क्या ही बेच सकता हूँ कि आते हैं और आकर के कॉल करते हैं कि जैसे आपने अंकल से सुना कि हाजी लतीफ़ साहब को बोल रहे हैं कि आप आए नीचे और हमें मिल के जाए। क्यों आए नीचे?
हमारा इतना क्या है कि हम आपके पास आए नीचे और हम अपनों की लाशों को ढूंढने में लगे हुए हैं, हम अपनों की लाशों को उठाने में लगे हुए हैं, हम एक एक पीस उठा रहे हैं। और आप बेगैर, तो आप इतनी भी गैरत नहीं है आप में, आप बोल रहे हो कि आप हमारे पास आओ और आप हमारे पास आके बैठो, नीचे आओ रोड में तो हम हैं। अगर यहाँ पे ब्रिज आज 15 दिन से नहीं है तो ये किसकी कमज़ोरी है? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना हमारे, नहीं, सरकार हमारी पैदल क्यों भी नहीं आ है? जा सकता है। पैदल भी आ जा सकते थे ना, फिर गाड़ी भी देखो, बीच में से कनेक्शन टूटा ना, एक पुल टूटा, इस साइड भी गाड़ी थी, उस साइड भी गाड़ी वोट थी। लेने तो आते ही होंगे ना जनाब। जब वोट लेने आते हैं तो तब तो ये हिलका का तक भी जाते हैं, नहीं ठीक है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है हिलका का, नहीं, सही तब बोल तो रहे हो। वहाँ तक भी जाते हो, लेकिन अब यहाँ तक जायज़ नहीं आ है, रहे। जायज़ है। आवाम से भी मेरी गुजारिश रहेगी, मैं मोदबाना गुजारिश है, गुजारिश ये है कि सोचिएगा कल को जो इस फैमिली के साथ हुआ, आज मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं भाई, मैं भी हो सकता हूँ, है ना। तो सोचिएगा कि मतलब आपको बोला जाए कि आपके घर में 8 डेथ हुई है और आपको बोला जाए कि हमें बफलियाज मिलने आओ, मतलब सोचने की बात है, रुकने की बात है, सोचने की बात है कि किस तरफ हमारी सियासत जा रही है। ये लोग इसलिए वोट देते हैं, इससे अच्छा तो आओ ही मत, इससे अच्छा आओ ही मत। ये बेइज्जती करनी है, ये जलालत करनी है तो मत आओ, ये जलालत से कम नहीं है। ये किस तरह का मिजाज है मुझे नहीं पता, ये पब्लिक रिलेशन किस तरह का है मुझे नहीं समझ आ रहा। आप भी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये भाई सही बोल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मतलब ये कैमरा घुमा के भी आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है वो इस नाले की जद में आके पूरी ज़मीन जो है तबाह हो चुकी है। 1 किलोमीटर ऊपर से लेकर यहाँ के 6 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। अल्ताफ़ साहब ने हमें 19 को ये वाक़या हुआ, 20 को मुझे फ़ोन किया दिल्ली से कि आपके साथ ये हो गया। मैंने कहा हो गया बिल्कुल है, 1-2 दिन में हूँ थारे को आऊँगा। अच्छा, अल्ताफ़ साहब ने आपको हाँ, अल्ताफ़ साहब ने उससे बड़े मैंने फ़ोन करके क्योंकि 1-2 दिन में मैं आऊँगा तो तार तीसरा हो गई तो मैं क्यों, इसलिए रात ही ख़राब है, बारिश है, रास्ता है रोडिया में सारा कुछ है। मैंने थे 1-2 दिन के बाद आवेगा, देखो बारिश दिल्ली हो जाए, हर बारिश रुक जाएगी या फिर आवेगा। नहीं आया वे दूसरे दिन आ गया, दूसरे दिन आ गया जिस वक्त है उस टाइम मैंने ही तो किसी ने क्यों अल्ताफ़ साहब आने लगा, मैं क्यों उन्होंने क्यों यहाँ दिल्ली यहाँ 2 दिन के बाद आऊँगा, 2-3 दिन के बाद वे आवेगा तो फ़ोन करेंगे या कोई बड़े यही बारिश है इसलिए हालात ही ख़राब है, रस्तों नहीं कुछ नहीं, उनकी सेहत भी थोड़ी ठीक नहीं ना आंदे। वो फ़ोन लगो करते फ़ोन ना लगो तो पेड़ गली क्रॉस कर गए तो फ़ोन लगो तो मैं को हजरत हमने जी इस तरह हमारे को रस्तों ही नहीं, हमारे को बड़ी परेशानी है, वह हम आ गया जो अल्लाह करे वो आ गया। तो मैंने फिर भी लेट हो गया, मैंने फिर भी लेट हो गया बहरहाल इस चीज़ को। खैर उस दिन आया जिस वक्त गड्डी ऊपर मारी थी, ठीक, उस दिन आ रही थी गड्डी ना मारी ऊपर, अच्छा। गड्डी मारी इतने थी रुकी नहीं, ठीक है, हाँ इस कट्ठा थी पार, ठीक है, हाँ बुरला कट्ठा थे ऊपर, गड्डी रुकी हुई थी, उन्हें वे गड्डी भेजी जी उन्हें ले आ जाएगा, वो तो ले, मगर फिर भी जिस नाला के बिचों वे चढ़ के आए वो एक पाँव रखने की जगह नहीं थी। जिस परला नाला के बिचों उतर गया वे बुन आया, उससे गया बिचों ना को पैर गया मरोड़ पै गई, पैर मरोड़ पै गई। हमें लेकिन अगर बुन हमें तम रोड पर मैं क्यों हम बिल्कुल आ जाएगा, हमने अगर तम फ्लैश भी बुलावे तो हम आ जाता है। बहरहाल तमने अज नहीं थोड़ा हम किया तो उससे वक्त उन्होंने जराब बता लियो कि मेरा ये इस तरह मेरा पैर के लगी हूँ करना तमने इत भी तकलीफ नहीं ठुकराना चाहूँ हूँ पर आऊँगा, मगर फिर भी मेरे बात हुआ हूँ आऊँगा सारे कार आऊँगा पक्का आऊँगा। फिर दूसरे दिन फिर मैंने फ़ोन किया कि अजी तुम नाराज़ न होइए तेरे कार आऊँगा। मैंने कहा ठीक है शुक्रिया थारा बहुत बहुत है। उसके बाद 2 दिन के बाद दूसरे दिन आ गया अकरम साहब भी, वे भी दिल्ली जैसा दिल्ली से आया था गीत आ गया कि श्रीनगर आया, श्रीनगर से डायरेक्ट इतने आ गया, ये तो मुड़ गया बुना बाकी किया। उसके बाद तीसरे चौथे दिन राणा साहब आ गया ना, दूसरे दिन 20 तारीख को 20 तारीख को उन्होंने बोला कि LOP भी आ रहे हैं, अच्छा, तो रविंद्र राणा भी आ रहे हैं, राइना, ठीक है, राणा साहब भी आ रहे हैं, तो ये LOP भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ वो नीचे तो इनसे मिल के जाओ। कहाँ बफलियास? बफलियास। हम यहाँ से उस हालात में, उस टाइम में, उस बारिश में, उस दुख की घड़ी में हम यहाँ से चल के बफलियास गए तो हमारे से आगे से पहले चलेगी बीमार थे। राणा साहब पहले ही चले गए। खैर वे या कि हम गुजर बकरवाल गए या वहाँ हम दर्द इसरा पता नहीं, फिर हमने गुजर बकरवाल ही नहीं समझता, हम गुजर बकरवाल नहीं था या हमारा नुकसान है कम हुए इस वजह से हमारा तवज्जो नहीं की। फिर हमने ये तो बुलाया गया भी उत नहीं गया।
फिर हमारा पड़ोस के ऊपर है, हमारो खुद ग्राई में है, हमारी ब्लाक के बिचों में है सोहेल मलिक, बीजेपी को लीडर है। अज दिन तक भी फोन है हमारे तरह आ भी सकें था, हमारी उनके कब्र की न्यू में पाजी है, उन्होंने अगर कहीं मौत हो जाए तो हम उनके जहाँ जने हाँ, खुशी नहीं आए मतलब? नहीं आए, आज दिन तक फ़ोन भी नहीं किए और आए भी नहीं। तो क्या बता उसके बाद मेरी बात सुनो ना, उसके बाद बीजेपी का हमारा गनी चौधरी है पुंछ का, वो भी हमारा अपना है यार, ठीक है। हमारी कमेटी को भी है, हमारी बरादरी को भी है, हमारे भागीदार भी है, वो भी आज तक नहीं आयो। बीजेपी को आज दिन तक कोई नहीं आयो, मैं सवाए कल परसों आए हुए MLC, ठीक है। हाँ, बस वो आया, मतलब और कोई हमारे पास अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस से कौन आया? और मतलब मियाँ साहब आए, मियां अकरम साहब, चलो वो नेशनल तो कॉन्फ्रेंस हमारे पे नहीं घर हुए, के चलो थे, घर के मियां ही साहब थे, अकरम साहब थे, शाहनवाज साहब थे, वो तो हमारे घर के थे, वो आए। वो आए। और कोई डिप्टी सीएम से इनकी बात नहीं हुई? कुछ नहीं, कुछ डिप्टी मैसेज दिया हो? डिप्टी CM नहीं आया। उमर अब्दुल्ला ने आज दिन तक कोई कॉल भी तक भी नहीं की। हाँ बिल्कुल, नहीं बोल सकता था, बोल कॉल भी कर सकते थे ना कि भाई हम आ रहे हैं या हम मुश्किल में, यहाँ आएंगे, हम आपके साथ हैं, कहीं हम उधर भी नहीं आए। अगर तो वहाँ से भी अगर मुझे कॉल करते तो हमें कहाँ काफ़ी सारा सहारा मिल जाता। सरपंच भी हो आप, हाँ, सरपंच बड़े भाई भी हो, हाँ भाई भी है। लॉस आपका भी हुआ है जितना उनका हुआ है। बस तो हमारे हमारे बाप दादा की जमीन एक ट्रेजेडी है। सारा सब कुछ वही था, मकान हमारा तीनों भाइयों का वही था, हम शिफ्ट हुए, इसको छोड़ दिया। एक ट्रेजेडी है जो पूरा पीर पंजाल नहीं भूल सकता जल्दी जल्दी, है ना, सालों तक याद बाकी रखेगा। बीजेपी में से आज दिन तक हमारे पास किसी ने कोई तवज्जो नहीं की और ना ही कोई आया। इन लीडर लोगों ने मारो पतो करना था, ये सारा जागा कि बैठा जी हम जंतर मंतर का भी चले गया। सब दे बड़ा मियाँ अल्ताफ साहब था, उनका कदमा पर हम सदका जा, हम उनका कदमा की तोड़ भी नहीं, लेकिन वे चले गया उतों आया, फिर भी इन्हें आन गया या उन्हें क्योंकि हमने आता देरी हो गई है। बाकी ये जितना उनके पीछे हैं ये सारा छोटा है, ये नहीं आ सके आज तक भी आन गए दुख दर्द में इन्ना बुलावे तो हम बफलियाज में आओ, ये लाश ढूंढेगा कि घर कोई मेहमान आवेगा उसके कोले बैसेगा, इससे दुयो सदमों केड़ो वैगो कि जिसके बीच ये हमारी मदद करेगा। फिर ये बैसे कोई भी अजित बैसेगा, फिर इस मड़ा को ना नहीं लेता, पंचरा को ना नहीं लेता। इन्हें तकलीफ हुई जिस वक्त पैसों आयो था हाजी इन्हें मल्ले सारा नहीं क्यों, पूंछाड़ा ने भी क्यों, सुनकोट का ने भी क्यों, तो इसने थना वाला ने भी क्यों कि हमने पैसों नहीं देते तो हमने इस्तकबाल करता कि मिनिस्टर को। उस वक्त इन्हें यह गाल क्यों तो आज इनको हमें इस्तकबाल करेंगे कि हमारा दुख दर्द के बीच ये नहीं आया। इस तरह का नन्ना बच्चा दुनिया दे चले गया, एक रात के बीच मुल्क बह गयो, पूरा नाड़ो खताब हो गयो, 2 कुंबा जड़ा वैरान हो गया, जिसके बीच एक मिस्त्रियों को कुंभो पहला लोगों ने बसायो थो, तो आज उनका मकान टूट गया, वे तबाह हो गया, उनका पहले खर्चो नहीं थो, वे ही टा रही थी मजदूरी करके वे वक्त पास करें था। उनका कोड़ा भी इन बिचों कोई नहीं आ सको, ना मल्ले को आ सको, ना कोई मिनिस्टर आ सको, सारा ने कहें बफलियाज हो, बफलियाज आनते फिर ये तिगारे ने करें, फिर ये इनके आने की जरूरत ही नहीं। मतलब मैं वो पूछना चाहिए फिर ये क्या क्यों वजह क्या हुई उसी के इत्थू बफलियाज सदना सर? वे बफलियाज वे सदें इसके ऊपर दूजी केड़ी गैरत है कि जिस घर को कोई मरे हुए डेड बॉडियां ने बुलाओ हमारे को आओ। गरीब की तकलीफ के बीच ये नहीं आ जा सकता था, वोटां का टाइम फिर कहेंगा जी फलानो नंबरदार है, फलानो सरपंच है, यो घर सरपंच हुआ है, जो सरपंच भी इनके नाल पहला मलफसर हो, आज इसका घर तकलीफ हो या इसने दर्द लगो है, दुया घर यो व्याह शायद ना यो इस तरह बोलिया, बिल्कुल बिल्कुल आज यह गल इसके घर भी हो या यो बोलने लगो है। इसलिए भी जितना हमारा सरपंच लोग हैं, जितना हमारा नुमाइंदा लोग हैं, उनको हक है जी 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 ये हमारी देखभाल करनी इस रिया की। इस रिया ने वोट दिता तो सरपंच बनया, इस रिया ने वोट दिता तो MLA बनया, इस रिया ने वोट दिता तो ME बनया, तो यह पब्लिक या अगर परेशान है, ये रोन दुख में लगा हुई है, खडाल समझे ना, ये मीना लगा ये खडाल समझे, ये बच्चा आरों खडावे इन्ना या के मारी हमदर्दिया या के करेगी हुकूमत नहीं या बीजेपी के करेगी सर अपने मैं सुनो ये मेरी गल, अपना ही पेट में बारे लगा भी जरा जड़ी तम गल गलाए ना, मतलब मीना ये लगे कि जो कुछ आए है ना सर, मतलब सारा सर मारा ना इंसाफी करें लगा मतलब काश ले मल दे ले सरपंचां दे जड़ा नुमाइंदा लोग ये टूरन फिरने वाला लोग हैं, ये सारा सर ना इंसाफी करें, खुदाए खौफ ही ना नहीं, खुदा का गजब दे ये नहीं डरता कि आज हाजी लतीफ़ का परिवार वर आज उसका कारवर इतना कुछ हो गया, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसका नहीं, बच्चा बिल्कुल। खत्म हो गया, कल इनका वर नहीं हो सकते, उसला इन्हें तकलीफ लगेगी। इंग्लिश में बोलते हैं वल्चर, और ऐसे पहाड़ी में हमारे इधर गिद्ध बोलते हैं उसको। गिद्ध मत बनो यार, लीडर बनो। गिद्ध क्यों बन रहे हो यार? मतलब हमने एक लाशों पे
हमने जिस वक्त इनका वोट आया हमने याद की हमने लड़ाई की ठीक है पार्टियां चाचा, मार की, हमारा पानी बंद हो गया, रास्ता बंद हो सही गया गल है, हमारा। सब में पता है, सही गल है, सब में पता है। मैं खाली इतनी गल बनाने इन्हें गिद्ध नहीं बनना चाहिए ना, गिद्ध वाला काम नहीं करना चाहिए ना। ये नेचर जो है गिद्ध का होता है, ये जो नेचर होता है, ये तासीर जो होती है। कर सकें वे देखभाल हमारी करें तो कर सकें। आज वक्त है तकलीफ में हमारा कोड़ा ना आया तो आराम में ना आयो। वही चाचा ने जैसे बोला, तो तासीर ये जो है ना, जो तासीर जो ये नेचर जो अगर हमारे एमएलए साहब एक जगह कह सकें 1 करोड़ रुपये हम देंगे जी फलानी जगह तकलीफ है, अगर वे या क्यों नहीं कह सकता कि पूरा खिताई पीर पंजाल दे ले गया मडोट तक, जित तक भी उनकी या ब्लॉक है उसका बीच जित तकलीफ है हम उसका बीच देंगे। वह उतनी गल किसी थी, वह आराम आ रहा था, वह तकलीफ दूर मारी वह थी। अब वे निखेड़ गया कि एक जगह तकलीफ है, एक उनको परिवार ही ख़त्म हो गया, बच्चा ही ख़त्म हो गया, बीवी ख़त्म हो गई, तो उसको जगह नुकसान ही कोई नहीं जी हो। तो सरकारी बिल्डिंग किसी की दीवार टूट गई वह नुकसान हो गया, क्योंकि आन का मास्टर तैयारी बैठा रहे, नहीं ठीक है, तनख्वाह भी लें, वो भी पता है, तालीम नहीं क्या हालत है वो भी पता है। बेसिकली घर जनाजे का है, बात कर नहीं सकते, ये इनकी बेबसी है जो आपके साथ, ये बेबसी है, ये खुशी के साथ नहीं बोल रहे हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। नहीं आप थोड़ा है जी, मैं चल के आया, मैं कोई प्लेन या नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं था इनको। बात इतनी है कि गिद्ध मत बनो, इंसान बनो, इंसान के बच्चे बनो यार, क्या कर रहे हो ये, मतलब यही बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जनाजों पे यहाँ सियासतें हो रही हैं, जनाजों पे आप नीचे बुला रहे हैं जो भी लीडर है, वेदर जो भी था। मेरी यार सारंगा मेरा दे का कुता हुई तो माफ़ करियो, लेकिन मेरी गला ना आगे पहुँचाइयो कि ये लोग सुनेगा कि हमारा तकलीफ नहीं, ये समझी या तकलीफ है या नहीं है। ये जो हाजी लतीफ़ साहब हैं मेरे सके अंकल भी हैं, और मैं इनका दामाद भी हूँ, इनके घर से मैंने शादी भी किया हुआ है। ठीक है, आप बेसिकली वहाँ मेंढर में ना? नहीं, मेरा बेसिकली इधर ही मकान है, मेंढर तो सिर्फ हम पढ़ने के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो ये मेरे अंकल हैं, इनके घर से मैंने शादी की हुआ है। इस नाले में जो ब्याह गया, एक मेरी घरवाली है, एक मेरा बच्चा भी है, और मेरी आंटी हैं, 3 मेरे भाई हैं छोटे। आपको कब पता चला था इस बारे में कि? मुझे उसी दिन 19 जुलाई को सुबह तकरीबन इधर के 7-8 बजे सऊदी अरब में पता चला था। मैं सऊदी अरब था। अच्छा, आप सऊदी थे? जी, उसी दिन मैंने अपना टिकट वगैरह लिया था, मैं आ गया शाम को, फ्लाइट था मेरा, दूसरे दिन इधर पहुंच गया था। दुनिया बदल गई? दुनिया बदल गया, आगे कुछ नहीं मिला के। मेरा बेटा छोटा जो था वो 28 दिन का था, तो मैं चला गया। अब वो 21 महीने का था, मैं वापस आया तो मिला नहीं। एज क्या भाई? मेरी एज है 27। जैसे ये सारी बातें कर रहे थे हमें ना, हादसा सुना हमने, सुनाया सबने, लोगों को भी पता है ना, ये सारी बात हुई। अब नौजवान भी हैं ना, वोकल भी हैं ना, जुड़े हैं हर चीज़ से। क्या ये गिद्ध से कम चीज़ है? मतलब जो मैंने ये चीज़ बोली कि ये क्या वुलचर वाला काम नहीं है कि यहाँ से बफलियाज बुलाया जा रहा है आपको यार? और फिर बफलियाज में वो आते हैं और बफलियाज से वापस क्यों हो जाते हैं? एक ब्रिज की वजह से, जो उनके हाथों का काम है, जो आधे घंटे और 1 घंटे का काम है। अगर वो 1 घंटे में ब्रिज तैयार करेंगे, आवाम को भी सहूलत होगी, तो खुद भी आ जाएंगे। वो आके देखते हैं ब्रिज टूटा हुआ है, वहाँ से रिटर्न वापस होते हैं, कॉल करते हैं आप इधर आ जाओ मिलने के लिए। फिर अगर मेरे अंकल सरपंच साहब गए भी थे उधर मिलने के लिए, फिर वहाँ से भी वो रविंदर राणा आए थे, वो वापस हो गए। इधर आना था, इन्होंने बफलियाज से रिटर्न वापस लिया, अभी तक नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? उसमें भी तो कोई यही प्रॉब्लम थी, ब्रिज नहीं था, पैदल नहीं चल सकते थे। अगर मियाँ अल्ताफ़ साहब दिल्ली से श्रीनगर से बफलियाज तक, और बफलियाज से पैदल ब्रिज का जो रस्सा होता है, उस रस्से के ऊपर पाँव रख के लटक के बड़ी मुश्किल से वो उधर से इधर आए हमारे पास। मैं उनको वेलकम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, लेकिन वो आए हमारे पास, हमारे पीरो मुर्शिद भी थे। लेकिन जो ये बाकी एडमिनिस्ट्रेशन थी कहाँ थी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब हो गए, उसके बाद एसएसपी साहब हो गए, उसके बाद ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जितने वो आए, उन्होंने जो भी किया वो किया। लेकिन बाकी बॉडीज हैं जो अभी तकरीबन मेरे ख्याल से आज 12वां-13वां दिन है, हमारा बॉडी रिकवर नहीं हुआ। एक ऑनेस्टली चीज़ बताओगे, कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपकी बॉडियाँ रिकवर करने के लिए? कोशिश करते हैं वो, लेकिन कोशिश वो कहाँ करते हैं? बार सच बोलना, मैं बताता हूँ आपको, वो कहाँ करते हैं? बार रोडों पे जो एनडीआरएफ की टीम है, उसका कोई दरिया में अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? वो बोल रहे हैं हम इधर पहाड़ी इलाका, इसमें जा नहीं सकते हैं। अगर वो इसमें जा नहीं सकते हैं, पंजाब के हरियाणा के इधर में आके बोल रहे हैं हम इधर जा नहीं सकते, उनको रखा किस लिए? फिर जो ये हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं, हमारे नौजवान तो ये नौजवान बेरोजगार बैठे हुए, इनको लो ना। फिर इतने बेरोजगार बैठे हुए हैं कि पूछो मत। तो वो आते हैं, वो आके दरिया के किनारे भी नहीं चलते, दूर से जाते हैं। अगर उनसे कोई वो रस्सा मांगता है ना,
हमारे लोकल लड़के मांगते हैं, वो भी नहीं देते हैं, बोलते हैं हमें इजाज़त नहीं है। बेबसी है भाई, तो क्या करें, क्या है इस पे? मतलब लॉस ऑफ लाइफ भी है, ऊपर से ये हो रहा है आपके ऊपर साथ से ये भी हो रहा है हमारे साथ। ये तो हो गया ना कि मतलब किसी इंसान को मतलब वो आस होती है वो भी खत्म करनी हमें तो आस बहुत थी एडमिनिस्ट्रेशन पे, लेकिन आज वो भी खत्म है टोटली। आज 12वां दिन है, डेड बॉडी नहीं अगर ढूंढ सके तो और क्या मिलेगा इनसे। ये जो ट्रेजेडी जिनके घर हुई, क्या लगते थे आपके? मेरे चाचू के लड़के हैं, मेरे बड़े सांडू भी हैं सके, मेरी मिसेस की बड़ी बहन थी जो जिनकी डेथ हुई है। तो आपके ओपिनियन में सुन रहा था, आप बैक दी कैमरा से बोल रहे थे पहले ना? मेरी फैमिली के हैं, हम एक ही फैमिली के हैं सब। वही मैं बोल रहा हूँ, आप बैक दी कैमरा से ओपिनियन दे रहे थे जी ना? सर। सब माजरा सुना हमने, भाईजान को भी सुना, अंकल को भी सुना, वो सबको सुना है ना? जी सर। सर जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी लीडर हैं, हमारे नेशनल लीडर कोई नहीं आया इधर। हमने एक उमर अब्दुल्ला का बयान सुना था तकरीबन 6, 7, 8 दिन पहले सुना था कि मेरे 3 मिनिस्टर जो हैं उस एरिया में घूम रहे हैं। हमारे पास एक मिनिस्टर भी नहीं पहुंचा उनका। जब उनको वोट लेना होता है तो वो इससे पीछे गांव में, बहुत बड़ा गांव है सर, वहाँ भी पहुंचता है। और आज मौत हुई है, आज प्रॉब्लम है, आज कमर में दर्द हो जाता है चलने में, क्योंकि आज मिनिस्टर हैं वो, उनकी प्रॉब्लम है। जो सुरेंद्र चौधरी है वो दूरी बैठ के बात करते हैं, किसी के घर पे जाने के वो नहीं समझते हैं कि मैं जाऊं उस घर में, किसी के दुख में शरीक हूं। वो सोशल मीडिया लीडर। हाँ बस वही हालत है किसकी, कि अपना बीजेपी का रविंद्र राणा की, वो भी फ़ोटो खिंचाते हैं, बातें करते हैं, बस खाली स्टेटस बनाते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं करते हैं। वो फास्ट में अभी हमारे जनाजे जो मिले थे वो रखे हुए थे, हमने अभी दफन भी नहीं किए थे, तो वो फ़ोन करते हैं कि नीचे आओ बुफलियाज में, हमसे मिल के जाओ। हमने भेजा भी, सरपंच साहब गए, मगर वो वहाँ रुके भी नहीं, बुला के हमने अभी दफन भी नहीं किए, और वहाँ गए वो वहाँ रुके भी नहीं, वो चले गए। हमारा एक लीडर है, वो कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ 1 करोड़ का ऐलान कर देते हैं। ठीक है, उनका हक है, उनको दो, हम नहीं कहते हैं क्यों किया। दूसरी जगह पे जाते हैं, बोलते हैं मुड़ा में कोई नुकसान नहीं हुआ है, वहाँ कैजुअलिटी हुई है मगर दूसरा कोई नुकसान नहीं है। मगर आके देखो, यहाँ ग्राउंड पे देखो, 3 घर वहाँ नाले के पार गिर गए हैं, और इस नाले में पूरे में घूमो ऊपर। और जितना जहाँ पर वो ऐलान कर रहे थे ना कि यहाँ के एसी भी हैं, डीसी भी हैं, ये हैं वो हैं, हमारा कोई एसी डीसी नहीं है। हमारा क्या है, हम एक गरीब लोग हैं, मजदूरी करके खाते हैं, मगर वोटर जो है, वोटर हमने उनको झोली भर भर के दिया है, लड़ाइयाँ कर करके दिया है। ये दिन देखने के आज इस दिन को देखने के लिए दिया है, आज हमें आ रहा है कदर। नहीं, जायज़ है भाई, देखो ना, मैं बात वो नहीं है, बात ये है जायज़ है, मैं मतलब इसमें चीज़ नहीं है, ये बेबसी है। आज 13वां दिन लग चुका है, जैसे भाई ने बताया 19 को ये हादसा हुआ, आज 13वां दिन हो चुका है, ये बेबसी बोल रही है, ये कोई एक इंसान नहीं बोल रहा। 13 दिन से खुद दरिया के बीच में रह रहा हूँ, आज भी मैं अभी वापस आके कपड़े चेंज किए मैंने, 13 दिन से मैं नहीं, और कोई हमें मतलब हमारे साथ किसी ने ताउन नहीं किया दरिया में। हमारे पास रस्से हमने खुद लेके लड़कों को नाले का उस पार इक्विपमेंट मिले नहीं मिले, कुछ नहीं मिला सर हमें। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 13 दिन से दरिया में हूँ। SDRF NDRF का है? नहीं, कुछ नहीं हमारे पास, कोई नहीं हमारे पास आता है। 13 दिन से मैं खुद चल रहा हूँ दरिया में। भाई लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे। जी सर। लीडर्स की बात कर रहे थे, खैर मैं क्या ही बोलूँ ना, मेरे वो पास तो अल्फाज मैंने नहीं बता है दिया सर ना, आपको, मेरे क्या पास अल्फाज नहीं है जनाब। लीडर्स, मुझे लगता है कि कम से कम ये जो पहाड़ियाँ अगर नहीं चढ़ सकते तो उनको लीडर बनने का हक भी हक नहीं है, कोई हक नहीं, घर पे बैठ जाए, है ना? उनको कोई हक नहीं है। फिर जो नीचे किसी बुला के रहे हैं दुख यार, में नहीं, और उनको घर पे नीचे- बैठ जाना चाहिए। और हंसी तो इस बात की आ रही है कि नीचे बुला रहे हो। बुलार कहाँ रहे हैं कि यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे, कि ये उनको पता है कि इनके घर में मेहमान हैं, इनके अभी 4 जनाजे नहीं मिले हैं, हमने इनके घर पे जाना है, यानी कि वो नहीं, हम नहीं उनके पास जा सकते हैं, नहीं। वो हमारे पास आ सकते हैं। बट मुझे अब लगता है कि नौजवान इनको, मतलब ये इलाके के जो नौजवान होंगे वो तो कम से कम नोटिस तो करते होंगे। सब कर रहे हैं सर, कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। कर रहे हैं।